हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम थियरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लेज़र एंग्रेविंग के बारे में। यस, लेज़र एंग्रेविंग जो आप अभी कॉर्नर में देख रहे हो, वो एंग्रेविंग प्रोसेस हो रही है थ्रू लेज़र। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेज़र एंग्रेवर है उसका नाम है स्नैप मेकर। ओके, तो ये जो लेज़र एंग्रेवर है स्नैप मेकर का, उसका ही एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा स्नैप मेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसे ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो लेज़र एंग्रेवर है उसमें 3 टूल हम लगा सकते हैं। सबसे पहला है 3D प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंट हम कर सकते हैं। उसके बाद है CNC कार्विंग, मतलब कि जो वुडन कार्विंग जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है लेज़र एंग्रेविंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वुडन कार्विंग का टूल्स जो है वो हमें सिलेक्ट करने रहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो है लेज़र एंग्रेवर। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज भी रख सकते हो, आप टेक्स्ट भी रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इमेजेस जो है हमने बनाई हुई है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इमेजेस एंड नाम अगर आपको कुछ डायरी पे लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखना रहता है। चलो हम लिख देते हैं, प्रोफेसर ब्रिजेश ओका। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। उसको हम कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज सिलेक्ट करनी होती है, तो हमने 20 फॉन्ट साइज सिलेक्ट की है। उसके हिसाब से यहाँ पे लाइन की जो हाइट है वो 1.5 है। देन अलाइनमेंट जो है लेफ्ट से हम ले लेते हैं मिडल, तो यहाँ पे ये मिडल आ जाएगा, लेफ्ट और राइट इक्वल रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 30 माइनस है, 30 प्लस है। नेक्स्ट जो है फिल, तो फिल में जो फिल डेंसिटी है वो हम लेते हैं पूरी की पूरी, यानी कि 20 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉग स्पीड जो है 1500 एंड वर्क स्पीड 200 वैसे ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी पास दिया हुआ है, मतलब कि एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी बार वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एक मल्टी पास 2 हमने लिया है। उसके बाद पास डेप्थ, यानी कि कितनी डेप्थ हमें करनी है, तो वो यहाँ पे है 1 mm। देन पावर यहाँ पे हमें 100 लेना है। ओके, देन यहाँ पे उसके बाद की जो प्रोसेस है उसको हमें यहाँ पे G कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये इसके सेटिंग्स हो गए। अब हम करेंगे जनरेट G कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो G कोड, यहाँ पे जनरेटेड टूल पाथ सक्सेसफुली, तो वो जनरेट हो गया है। अब अगर आपका कंप्यूटर सीधा 3D प्रिंटर लेज़र का एंग्रेविंग मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको ऑपरेट कर सकते हो। मेरे केस में ये अलग है, लैपटॉप अलग में काम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे मशीन रखा हुआ है। तो एक्सपोर्ट टू द फाइल, हम उसको पेन ड्राइव में ले सकते हैं या तो डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे ये सेव करके रखा है। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, पेन ड्राइव से यहाँ से मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये जो है फाइल वो हमने यहाँ पे जनरेट करी है G कोड। अब G कोड जनरेट करने के बाद लेज़र एंग्रेविंग में कैसे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लेज़र एंग्रेविंग। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है लेज़र एंग्रेविंग। तो फ्रेंड्स ये जो है टूल अलग से हम बिठा सकते हैं। ऐसे 3 टूल आते हैं, एक होता है 3D प्रिंटर के लिए, एक होता है लेज़र एंग्रेविंग के लिए, और एक होता है वुडन कार्विंग के लिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टूल्स यहाँ पे ये सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे लेज़र एंग्रेविंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये उसकी कंट्रोल सिस्टम है, स्टॉप एंड पॉज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये पेन ड्राइव में जो हमने जी कोड लिया है
तो पेन ड्राइव मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे पेन ड्राइव डाली, यहाँ पे आ जाएगा फाइल, ठीक है। उसमें कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आप उसके बाद आपको जिसमें प्रिंट करना हो वो आपको यहाँ पे रखना है। जैसे मैं यहाँ पे ये डायरी रख देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से ये रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेज़र देख सकते हो। तो ये हमारा जो लेज़र का जो पॉइंट है वो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे जॉग मोड आता है, जिसमें y प्लस एंड माइनस जो है वो सेटिंग जो है वो कुछ इस तरह से होता है। x प्लस माइनस जो है वो इस तरह से होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा है। y प्लस और माइनस हम कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और z जो है उसको हम प्लस इस तरह से ऊपर या तो माइनस इस तरह से कर सकते हैं। उसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पे 10 mm का मूव है, 1 mm का मूव है एंड 0.1 mm का मूव यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, तो मैंने एक बार ये सेट कर दिया, उसके बाद मुझे सेट ओरिजिन करना है, यानी अभी ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बैक जाके फाइल में जाना है, ओके। और फाइल में जाके मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरा लेज़र एंग्रेविंग प्रोसेस होता है। ये जो मैंने नाम लिखा है उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये दूसरी बार आएगा, तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ और आप पूरा वीडियो देखिएगा, ओके फ्रेंड्स। तो होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।